दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक एंड डेकर की हैमर ड्रिल का, जो कि 550 वाट में आती है। और हम इसका आपको थोड़ा सा यूज़ भी करके दिखाएंगे, क्योंकि ये घर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं ड्रिलिंग मशीन तो ये बेस्ट है। तो इसका मैं कुछ आपको यूज़ थोड़ा सा करके दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है ब्लैक एंड डेकर की हैमर ड्रिल, जिसका मॉडल नंबर है KR55 4RE, और ये 550 वाट में आती है। 13 mm जो है इसका मैक्सिमम चक साइज़ है, मतलब 13 mm की मैक्सिमम डायमीटर की हम इसमें ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमको हैमर एक्शन भी मिल जाता है। हैमर एक्शन का मतलब कि आप इससे दीवार में भी छेद कर सकते हैं। दीवार में छेद करने के लिए है ये ड्रिलिंग इनटू मेजनरी, मतलब दीवार में आप छेद कर सकते हैं हैमर एक्शन से। रिवर्स ब्रश सिस्टम है, जैसे कि आप किसी चीज़ में ड्रिल करते हैं और ये फंस जाती है, तो आप जब रिवर्स इसको चलाएंगे तो ये वापस निकल के आ जाएगी आराम से, ड्रिल टूटेगी नहीं। ठीक है। और इसके साथ हमें ये 4 पीस ड्रिल के ही मिलते हैं। ये अंदर हैं, देखेंगे अभी हम। ये देखिए KR55 4RE, इसका प्राइस इसमें लिखा है, लेकिन इसका प्राइस ये कम की मिलती है, इतने प्राइस की नहीं है, आधे से भी कम में मिलती है इसके। और ये देखिए, ये USA कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है USA की। अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये वुड में भी ड्रिल कर सकती है, स्टील में भी कर सकती है और दीवार में भी कर सकती है मेजनरी। और इस पर हमें 6 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाती है। 6 मंथ की वारंटी इस पर हमें मिलती है। तो चलिए इसे हम एक बार खोल कर देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। इसके अंदर हमें एक मिलती है ये ड्रिल मशीन। ये देखिए, देखने में बहुत ही प्यारी है ड्रिल मशीन। ठीक है, ड्रिल मशीन में हमें मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसका वायर जो है लगभग 2 मीटर का है, तो हम इसके घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो हम आसानी से इससे कर सकते हैं। एक मिल जाता है हमें इसके अंदर हैंडल। ये हैंडल जब आप इससे ड्रिल करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, बहुत आसानी होगी ड्रिल करने में। आपके एक हाथ पे जोर नहीं पड़ेगा, आपके दोनों हाथों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिल मशीन का। साथ ही हमें मिल जाती है इसके अंदर 4 ड्रिल बिट्स। ये जो 4 ड्रिल बिट्स हैं ये मेजनरी की हैं, कंक्रीट वाली, जो दीवार में छेद करने के लिए। इसके साथ हमें मेटल की ड्रिल बिट नहीं मिलती है, मेटल में छेद करने की और वुड में छेद करने की। उसके लिए हम बॉश की इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगा और उसकी एक रिव्यू वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूँगा। ये है हमारी बॉश की, ये हमने अलग से लिए हैं, तो मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखाऊंगा। और इसके साथ मिल जाती है एक चक्की। चक्की जो है ये हमारी टाइट करने के काम में आती है। ड्रिल मशीन को टाइट करने के लिए हम चक्की का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एक ये बुक मिल जाती है और एक ये गेज मिल जाता है। इससे हम क्या करते हैं, स्केल से हम ये डेप्थ नाप सकते हैं कि हमने कितना होल किया है। यहाँ इसे हम इसके साथ लगा देंगे, हैंडल के साथ ही लग जाता है इस तरह से। यहाँ ये फिट हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। उससे भी हम एक बार डेप्थ फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 10 छेद करने हैं, एक ही डेप्थ करने हैं, तो एक बार हम इसे लगा देंगे और ड्रिल मशीन उसके आगे हम उतनी गैप छोड़ देंगे, तो उतनी छेद करती रहेगी। इसके साथ ही हमें इसके अंदर ये ब्लैक एंड डेकर की गाइड मिलती है यूज़ करने के लिए। तो ये देख लिए आप, ये मैं सब आपको बता ही दूँगा, ये मैंने पढ़ लिया एक बार। और ये वारंटी कार्ड है। अब ड्रिल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसमें जो हमें ये ऑप्शन मिलता है ये है रोटरी हैमर, रोटरी का। और इधर जो ये हथौड़ा बना हुआ है ये है हैमर का। तो जब हमें दीवार में छेद करना होगा तो हम इस स्विच को इधर, अभी इधर ही है हैमर की तरफ कर लेंगे। और जो हमें सिर्फ ये स्टील वगैरह में करना होगा तो हम ये रोटरी साइड कर लेंगे, ऐसे इस तरफ कर लेंगे। जब हैमर में करना होगा तो हम इसे इधर कर लेंगे। ये जो इसमें हमारा स्विच दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल ये है कि जब हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो हम बाहर ही रहने देंगे, और जब इसे हमें काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना होगा या रिवर्स मोड में घुमाना होगा तो हम इसे अंदर दबा देंगे। ठीक है। और फिर अगर वापस करना है तो वापस इधर से इधर को कर लेंगे इसे। और ये जो इसका ये वाला बटन है, ये हमारी वेरिएबल स्पीड मशीन है, मतलब हम इसको अलग अलग स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम इसके 2800 RPM है। तो इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे जब अंदर, तो स्पीड बढ़ेगी। अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये बटन जो है ये इसलिए है कि अगर हम इसे कांस्टेंट किसी मोड पे घुमाना चाहते हैं फुल ये, लेकिन ये इस्तेमाल जब होगा जब हम इसे फुल हाई स्पीड पे रिवर्स में या फुल हाई स्पीड पे फॉरवर्ड में घुमा रहे होंगे, तभी इस बटन का इस्तेमाल है। इसको एक बार दबा दीजिए और ये लॉक हो जाएगा, ऐसे ही उसी स्पीड पे घूमती रहेगी। आपको लॉक हटाना है तो इसको फिर दबा दीजिए, हो जाएगी। देखिए हैमर ड्रिल की पहचान किस तरीके से होती है। हैमर ड्रिल की पहचान इस तरीके से होती है कि जो हम जब दीवार में हम फोर्स लगाते हैं तो वो आगे पीछे होकर उसको बॉन्ड को तोड़ता है सीधा। हम उसको ज़्यादा, हमें उसमें कोई शार्पनेस की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो ड्रिल बिट आती है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसकी ड्रिल बिट आती है मेजनरी वाली, जो दीवार वाली आती है, उसमें कोई शार्पनेस नहीं होती है आगे बिल्कुल भी। और बाकी ये जो
आपकी वुड की रहती है, इसमें शार्पनेस होती है, मेटल की रहती है, इसमें भी होती है। ये देखिए, तो इसमें नहीं होती, ये एकदम मोटी रहती है, इसमें हमें कोई शार्पनेस नहीं चाहिए, बस हमें बॉन्ड तोड़ने हैं आगे बढ़ा के। तो जो हैमर ड्रिल होती है, जब हम हैमर मोड में इसे लगाएंगे तो इस तरीके से आगे पीछे होगी। देखिए, ये आगे पीछे चलती है, ठीक है, ये आगे पीछे मूव करती है अंदर बाहर, तो इससे बॉन्ड तोड़ती है। बाकी जो इसका मिनिमम चक साइज़ तो यही है इसका मिनिमम। हम इसमें छोटी छोटी ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इस सुई के बराबर भी इसमें आ जाएगी, और जो मैक्सिमम है वो हम इसमें 13 mm तक की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल की। इसका जो हैंडल है हमें इसमें इस तरीके से लगाना है। आप इसको जब भी लगाएं तो आप इसको परपेंडिकुलर ही लगाएं, इसके इस तरह से, जब यूज़ कर रहे हो, जिससे पकड़ने में आसानी हो, स्लिप ना हो। और इसको जो हम इस तरह से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ढीला होना शुरू हो जाता है। इसे अब हम इसमें लगा देंगे इस तरह से। इसका ये स्क्रू आ गया ना बाहर, इसको इस तरह से जाएंगे, ठीक है, और ये हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये हैंडल हमारा लग चुका है और हमने इसे बिल्कुल क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे टाइट रहेगा, और हम पकड़ेंगे तब भी हम इसे क्लॉकवाइज ही पकड़ेंगे, इससे कि खुल के स्लिप ना हो, नहीं तो ये ड्रिल बिट निकल सकती है और हमारी लग सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये स्केल जो इसमें दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने जो छेद किया है उसमें इसको डायरेक्ट लगा के अंदर डाल के इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितना गहरा हमारा छेद हुआ है। बाकी दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसमें ड्रिल बिट लगाते हैं, ये हमने इसमें ड्रिल बिट लगा दी, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमें सारे छेद इतने इतने ही करने हैं, हमें अब एक डायमेंशन इतनी रखनी है, सारे अपने जितने हमें होल करने हैं इतने गहरे करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें लगा देंगे। लगाने का तरीका इसका वही रहेगा। इसको फिर थोड़ा सा लूज़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और इसको इसमें लगा देंगे। अब हम ये नाप के लगा देंगे कि हमें इससे आगे आगे हमें छेद करना है, ठीक है, इतना छेद करना है। तो हम इसे फिर ये लगा दिया हमने, अब इसे टाइट कर लेंगे। अब हम फटाफट जो अगर मान लिए हमें 10 छेद करने, 20 छेद करने एक ही साइज़ के, तो इसको लगा के हम छेद करते चले जाएंगे। ये यहाँ तक आके जब दीवार पे आएगा तो रुक जाएगा, हमें पता चल जाएगा, तो हम इतने इतने छेद करते रहेंगे। और बाकी जो हमें इसे इस्तेमाल करना है, हमें इसे ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको हमें इस तरीके से नहीं पकड़ना है, क्योंकि जो इसका ये फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन जो है इसका, ये गर्म हवा फेंकेगा, और ये अगर हवा बाहर नहीं निकलेगी तो ये फूंक भी सकती है। तो चलिए अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। हमें ड्रिल मशीन यूज़ करते हुए सबसे ज़्यादा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो जो ड्रिल बिट लगाने का इसमें सही तरीका है वो ये है, हम इसको पहले जैक में आराम से पूरे अंदर तक इसे भेज देंगे। उसके बाद जितना यहाँ से टाइट होता है, जितना यहाँ से टाइट होगा उतना टाइट कर लेंगे। इसके बाद करना क्या है, हमें ये चक्की लेनी है इसे इस तरह से, और इसके जो तीनों होल हैं उसमें इसे टाइट से घुमाना है इस तरह से। जितना टाइट कर सकते हो आप कर लेना, उतना टाइट, इसको मैक्सिमम टाइट रखना है। अब हम जो ड्रिलिंग करने जा रहे हैं वो हम कंक्रीट में करने जा रहे हैं, माने कि हम ईंटें में करने जा रहे हैं। तो हम इसको हैमर पे लगा देंगे। ये जो हथौड़ा बना हुआ है इधर हैमर ड्रिल की साइड, अब हम इसको ड्रिल करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा होल हो चुका है। तो इस तरह से हम इसमें छेद करेंगे। अब मैं आपको इसमें वुड में करके दिखाऊंगा। ये हमने वुड वाली ड्रिल बिट इसमें लगा ली है, और ये हमने जो हैमर मोड पे लगा रखा था इसे हटा के हम सिंपल रोटरी पे कर देंगे, क्योंकि हमें इस वुड में हैमरिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं एक बार। जैसे कि मक्खन की तरह हो गया। अब ये जो हमारी ड्रिल है हमने इसमें वुड में करी, और ये वुड में इस तरीके से फंस चुकी है। ठीक है, ये आर पार इसमें छेद कर दिया है इसने, और ये वुड में फंस चुकी है। अब हमें इसे निकालना कैसे है, मैंने बताया था आपको, ये रिवर्स मोड का ऑप्शन इधर है। हम इसको रिवर्स में लगा देंगे। रिवर्स में लगाएंगे तो ये आराम से बाहर घूमती हुई आ जाएगी। ये वाला बटन दबाएंगे इस तरह से, और ये रिवर्स में लग गई। अब हम इसे चलाएंगे तो रिवर्स में चलेगी और खुद बाहर निकल जाएगी। देखिए इतने आराम से बाहर फिनिशिंग हुआ है, एकदम बढ़िया फिनिश्ड है एकदम। ये अब हमने इसमें मेटल की ड्रिल बिट लगा ली है। अब मेटल में छेद करके आपको दिखाएंगे।
तो मैं आपको एक बेसिक रूल बता देना चाहता हूँ ड्रिलिंग का। जितना भी बड़ी हमारी ड्रिल का साइज़ होगा, जितनी बड़ी ड्रिल होगी उतनी हम स्लो स्पीड पर चलाएंगे कम से कम, और जितनी हमारी पतली होगी ड्रिल बिट उतनी हम मैक्सिमम स्पीड पर चलाएंगे उसे। ये बेसिक रूल है ड्रिलिंग का। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए छेद हो चुका है। अब हम इसे रिवर्स पे लगाएंगे इस तरह से और इसे वापस निकालेंगे। ये हमारा छेद इसमें आराम से हो चुका है, एकदम फिनिश छेद है, ये एकदम बढ़िया हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को देखते रहिए। और मैं जो हमने ड्रिल बिट्स यूज़ करी हैं इसका बॉश का, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा जो सेट है उसका एक बार रिव्यू और कर दूँगा। धन्यवाद।